गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशाद कवर्स क्लासेस। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर को अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के भी नाम से जाना जाता है। इशू ऑफ शेयर तीन तरह से इशू होते हैं, यानी शेयर तीन तरह से इशू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। शेयर तीन तरह से इशू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ये जो शेयर इशू होते हैं इसकी पेमेंट या इसकी इंस्टॉलमेंट चार तरीकों से की जाती है। और एप्लीकेशन पर, और अलॉटमेंट पर, ऑन फर्स्ट कॉल पर, और फाइनल कॉल या फाइनल कॉल कह सकते हैं, या सेकेंड कॉल और सेकेंड कॉल। शेयर जो इशू होता है इसकी पेमेंट या इंस्टॉलमेंट चार तरीकों से होती है, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। सबकी दो दो एंट्री होती है, यानी जब जब शेयर की पेमेंट की जाएगी तब तब दो दो एंट्री की जाएगी। एप्लीकेशन की पेमेंट की जाएगी तो इसकी भी दो एंट्री होगी, अलॉटमेंट की भी पेमेंट की जाएगी तो इसकी भी दो एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट की जाएगी तो इसकी भी दो एंट्री होगी, फाइनल कॉल की भी पेमेंट की जाएगी तो इसकी भी दो एंट्री होगी। पहला एंट्री रिसीव का होता है, दूसरा एंट्री ड्यू का होता है, इसके बाद उल्टी क्रिया हो जाती है। इधर आप समझ लीजिए 1 से लेकर 8 तक एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर, यानी इसको ड्यू के नाम से, फिलहाल आप इसको ड्यू के नाम से याद रख लीजिए। अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी रिसीव। टोटल 8 एंट्री होते हैं। पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव और एप्लीकेशन ट्रांसफर एंड ड्यू। पहला रिसीव का एंट्री होता है, दूसरा ट्रांसफर एंड ड्यू का एंट्री होता है। पहला दूसरे के बाद तीसरा से लेकर 8वां तक उल्टी क्रिया हो जाती है, यानी एंट्री जो है पलट जाता है। यानी पहला एंट्री रिसीव का होता है, उसके बाद ड्यू का, यानी तीसरा से लेकर 8वां तक अब उल्टा हो जाएगा, यानी पहले ड्यू का एंट्री होगा, उसके बाद रिसीव का, फिर ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। अब आपको जर्नल एंट्री समझना है ट्रिक के माध्यम से। तो आप समझ लीजिए कि जर्नल एंट्री को समझने से पहले आप अपने आप को कंपनी समझ लीजिए कि आप एक कंपनी है, क्लियर। और आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो हमारे पास आता है उसको डीआर में लिखा जाता है और जो हमारे पास से चला जाता है उसको हम सीआर में लिखते हैं, क्लियर। तो आप क्या हो, आप एक कंपनी हो और कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट टू अकाउंट करता है, यानी कंपनी को जो भी कैश मिलेगा अकाउंट के माध्यम से मिलेगा, तो हम कैश के स्थान पर बैंक अकाउंट लिखेंगे। कैश के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट। यानी कंपनी कुछ भी रिसीव करेगी, यानी कैश रिसीव करेगी तो अकाउंट के माध्यम से रिसीव करेगी, इसलिए कैश न लिखकर बैंक अकाउंट लिखा जाता है, क्लियर। समझ लीजिए एप्लीकेशन मनी रिसीव, यानी आप कंपनी हो और एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हो, तो आपको रिसीव कर रहे हो तो आपके पास रिसीव के रूप में कैश आएगा, लेकिन कैश नहीं लिखना है, कैश के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बैंक। जब भी आप रिसीव करोगे तो बैंक लिखोगे, यानी बैंक अकाउंट दिया। अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है, रिसीव की जगह अभी क्या बताएं, क्या लिखना है, बैंक अकाउंट दिया। यहाँ पे आपको भी लिखना है बैंक अकाउंट दिया। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बैंक अकाउंट दिया। फाइनल कॉल मनी रिसीव यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया। जर्नल एंट्री के दो साइड होते हैं, एक डीआर और एक सीआर। आपने डीआर साइड समझ लीजिए, समझ लिया कि जब भी रिसीव किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डीआर, रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट डीआर, रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट डीआर, रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट डीआर। अब किसके माध्यम से रिसीव हो रहा है, तो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से रिसीव हो रहा है, तो एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा, यानी टू शेयर एप्लीकेशन को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप अलॉटमेंट रिसीव किए तो बैंक अकाउंट दिया, किसके माध्यम से अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है, कैश
यानी अलॉटमेंट मनी रिसीव, आप रिसीव किए तो बैंक अकाउंट गया, तो रिसीव किसके माध्यम से हुआ, अलॉटमेंट के माध्यम से, तो अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाएगा, यानी टू शेयर अलॉटमेंट को भी शॉर्ट में लिख रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, रिसीव है तो बैंक अकाउंट गया, तो आपने रिसीव किया किसके माध्यम से, फर्स्ट कॉल के माध्यम से, तो फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो टू शेयर, एफ से फर्स्ट, सी से कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर। फाइनल कॉल मनी रिसीव, रिसीव है तो बैंक अकाउंट है, क्या रिसीव हुआ, किसके माध्यम से रिसीव हुआ था, तो फाइनल कॉल के माध्यम से रिसीव हुआ, इसलिए फाइनल कॉल क्रेडिट हो जाएगा, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शॉर्ट में लिखे हैं फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये आपको रिसीव वाला एंट्री समझ में आ गया, जब भी रिसीव किया जाएगा तो बैंक अकाउंट दिएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव किए हैं बैंक अकाउंट दिया, अलॉटमेंट मनी रिसीव बैंक अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव बैंक अकाउंट दिया, फाइनल कॉल मनी रिसीव बैंक अकाउंट दिया। अब जिसके माध्यम से रिसीव होगा उसको क्रेडिट कर देना, एप्लीकेशन के माध्यम से रिसीव हुआ तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट के माध्यम से रिसीव हुआ तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल के माध्यम से रिसीव हुआ तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल के माध्यम से रिसीव हुआ तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब ड्यू वाला एंट्री आप समझ लीजिए, ड्यू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ये ट्रांसफर का एंट्री है, लेकिन फिलहाल आपको ड्यू के नाम से याद रखना है। एप्लीकेशन मनी ड्यू, यहाँ पर भी ड्यू है, यहाँ पर भी ड्यू है, यहाँ पर भी ड्यू है, यहाँ पर भी ड्यू है। याद रख लीजिए, जिसका भी हम ड्यू का एंट्री करेंगे उसको डेबिट में कर देना है, जिसका भी ड्यू की एंट्री करनी है उसको डेबिट कर देना है, यानी डी से डी और डी से ड्यू, किसकी ड्यू की एंट्री कर रहे हैं, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, यानी होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करनी है तो ये भी डेबिट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, जिसकी भी ड्यू की एंट्री करनी है उसको डेबिट कर देना है। क्लियर। डी से ड्यू, डी से डीआर, ये ट्रिक है, डी से ड्यू, डी से डीआर। फर्स्ट कॉल ड्यू, किसकी एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री की जा रही है, डेबिट हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, इसकी भी ड्यू की एंट्री किसका हो रहा है, तो फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू का एंट्री होगा, फाइनल कॉल मनी ड्यू क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया। क्लियर। एप्लीकेशन के हो रहा था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, अलॉटमेंट ड्यू है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल ड्यू है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, फाइनल कॉल ड्यू है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया, सब दिया हो गया। अब शेयर में क्या होगा, तो सबके साथ शेयर में होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी यहां पर हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जिस तरह रिसीव में बैंक हमेशा डेबिट है, उसी तरह ड्यू में टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। फिर से समझ लीजिए, जब भी रिसीव की एंट्री करनी है तो होगा बैंक अकाउंट दिया, अलॉटमेंट भी रिसीव है बैंक अकाउंट दिया, फर्स्ट कॉल रिसीव है बैंक अकाउंट दिया, फाइनल कॉल रिसीव है बैंक अकाउंट दिया, जिसके माध्यम से रिसीव होगा उसको क्रेडिट कर दो, किसके माध्यम से हुआ, एप्लीकेशन तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, किसके माध्यम से रिसीव हुआ, अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, किसके माध्यम से रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल किसके माध्यम से रिसीव हुआ, फाइनल कॉल तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ड्यू की एंट्री समझ लीजिए, जिसका हम ड्यू की एंट्री करेंगे उसको डेबिट कर देना है, जिसका ड्यू की एंट्री करनी है उसको क्या कर देना है, डेबिट करना है, यानी एप्लीकेशन ये ट्रांसफर की एंट्री है, फिलहाल आप ड्यू के नाम से याद कीजिए, एप्लीकेशन है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, अलॉटमेंट है, यहाँ है अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया,
फर्स्ट कॉल भी है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, फाइनल कॉल भी है तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया, और सभी के साथ क्रेडिट में होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आशा करते हैं कि आपको ये ठीक समझ में आ गया होगा। आइए इसे मिटाकर आपको और कुछ बता, शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, इसकी जर्नलिटी बताना है। तो आपको बताया गया था कि जब रिसीव की एंट्री की जाती है तो बैंक अकाउंट को हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। रिसीव है बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, किसके माध्यम से रिसीव हो रहा है? तो शेयर अलॉटमेंट के माध्यम से। क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ट्रिक समझ में आ रहा है? और एक और आई समझिए, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव का जर्नलिटी करना है। आपको बताया गया था रिसीव आपको दिखाई दे बैंक अकाउंट दिया हो जाएगा, बैंक को डेबिट कर दो तो हो जाएगा बैंक अकाउंट दिया, किसके माध्यम से रिसीव हुआ? शेयर फर्स्ट कॉल, इसको क्रेडिट कर दो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ट्रिक समझ में आ रहा है? आइए अब आपको नेक्स्ट एक और समझ लीजिए, एक और समझिए, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री करनी है, इसकी जर्नलिटी करनी है। फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो आपको बताया गया था ड्यू, डी से दिया, डी से ड्यू, डी से दिया, जिसकी भी ड्यू की एंट्री कर दी इसको डेबिट कर दो। किसकी ड्यू की एंट्री हो रहा है? इसका ड्यू की एंट्री किया जा रहा है फाइनल कॉल, तो इसको डेबिट कर दो, यही हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया। और क्रेडिट में बताया गया था कि सभी के साथ ऑलवेज टू शेयर कैपिटल अकाउंट होगा, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक और समझ लीजिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री करनी है, तो जिसका भी ड्यू की एंट्री किया जाता है उसको डेबिट कर दो, डी से ड्यू, डी से दिया, किसकी ड्यू की एंट्री हो रही है? अलॉटमेंट की, डेबिट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया। क्रेडिट में आपको बताया गया कि हमेशा क्या होगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया।